हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे डिजिटल जी की स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। अनुच्छेद 23 और 24। अगला चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। अगला है छठवां संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब संविधान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए होते हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी लोग। ये असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि यह कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। इस तरह से व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। अगला है वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के लिए खिलाफ भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। अगला है ये न्यायोचित है। व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही यहाँ अपील को लेकर जाया जाए। ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में उल्लेखित मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। जब विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की मांग की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 31 का संपत्ति अधिकार के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा, इसके द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं। अनुच्छेद 31 कुछ अधिनियमों और विधिनियमों का विधिमान्यकरण सूची में शामिल किया गया एवं अनुच्छेद 31 का कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों को वावृत्ति आदि। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद
प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अनुच्छेद 33 ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौज कानून का मतलब सैन्य शासन से है जो सामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है। अनुच्छेद 34 यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। अगला है, इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं जबकि कुछ कानून की मदद से प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा, ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अनुच्छेद 35 के तहत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं: कार्यकारी व विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाले सरकार और भारत की संसद, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आदि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हों, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आएंगी। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। पहला साधारण अनुच्छेद 12 में परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप किया गया। अगला है कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का से ग तक। अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। अनुच्छेद 31 का ग कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 घ राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति का लोप किया गया। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना लोप किया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 24 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।